हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड से सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए चैप्टर वाइज सिलेबस। राइट, तो क्लास 12 सीबीएसई चैप्टर वाइज सिलेबस 2023 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में इस बार काफ़ी चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, 6 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। और जो है वो भी जो चैप्टर वाइज टोटल मार्क दिए हुए हैं, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी या जो सिलेबस है सीबीएसई का। बट ये जो सिलेबस है ये चैप्टर वाइज कितना वेटेज है, हर एक कौन सा क्वेश्चन कितने कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, लाइक दिस आई जस्ट वांट टू शेयर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहला वाला जो चैप्टर है दैट इज़ दी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जो है वो 7 मार्क का आने वाला है। अब हम देखते हैं कि इसमें से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर और केस स्टडी और लॉन्ग आंसर। एमसीक्यू 1 मार्क का होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क का आता है और केस स्टडी क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा आपको 5 मार्क का। राइट, तो सॉल्यूशन जो है वो 7 मार्क का है और 7 में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 आएगा, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन 1 आएगा और इसमें से केस स्टडी आने वाला है। तो बच्चों बहुत ध्यान रखना कि केस स्टडी किस में से आ रहा है। तो एक केस स्टडी तो आपको आएगा सॉल्यूशन चैप्टर से। राइट, तो सॉल्यूशन चैप्टर से आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और एक 3 मार्क के क्वेश्चन की कर लेनी है। इसमें से एमसीक्यू नहीं आने वाला है। राइट, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? एक तो केस स्टडी आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 2 क्वेश्चन आने वाले इसमें से। बट टोटल मार्क कितने हो गए? 7 हो गए। केस स्टडी आ रहा है, ये आप ध्यान रखना है इसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, 9 नंबर का चैप्टर है ये। और 9 नंबर के चैप्टर में से हम देखते हैं कि 1 मार्क के एमसीक्यूज़ कितने आने वाले हैं इसमें से। तो 2 एमसीक्यू आने वाले हैं इसमें से बच्चों, 2 एमसीक्यू आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है एक। ठीक है, उसके बाद में 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है एक। तो फिजिकल से आप देखो कि केस स्टडी भी आ रहा है, 5 मार्क का क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री में। राइट, तो सॉल्यूशन से केस स्टडी है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस जो बैटरी से बनते हैं, कोरोजन हो गया, बैटरी हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, उसके बाद में ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क में आपको रेडी करना पड़ेगा। राइट, न्यूमेरिकल भी इसमें से हो सकता है। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर का और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। राइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वेटेज ज़्यादा है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। केमिकल काइनेटिक्स जो कि 7 मार्क का आने वाला है। राइट, तो एमसीक्यू होगा इसमें से 3 नंबर के। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स में से ज़्यादा एमसीक्यू आ रहे हैं, 3 नंबर के एमसीक्यू आ रहे हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कितने आ रहे हैं? 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भैया 4 नंबर ये हो गए, 3 नंबर ये हो गए, तो कितना हो गया टोटल? ये 7 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं आपको यहीं से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स जिसमें से हाफ लाइफ पीरियड वगैरह ये सब आते हैं, तो कुछ भी आ सकता है। राइट, तो 2 नंबर के क्वेश्चन 2 आएंगे, तो आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से और एमसीक्यू आएंगे इसमें से। राइट, तो केमिकल काइनेटिक, फिजिकल में इस बार 3 ही चैप्टर है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। राइट, तो बच्चों 9 और 7 एंड 7 14, तो इस तरीके से ये 23 मार्क का फिजिकल आ रहा है इसमें से 70 में से। राइट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। तो डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट ईजी चैप्टर है, 7 मार्क का आ रहा है और इसमें से 2 नंबर के एमसीक्यू आ रहे हैं। राइट, 7 मार्क का है, 2 नंबर के एमसीक्यू और एक क्वेश्चन आ रहा है भैया 5 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी इसमें से आ रहा है, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स ये थेरेटिकल है और ऊपर से इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आपका ऑर्गेनिक वीक है तो आप इसको सबसे पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि 2 नंबर के एमसीक्यू भी आपको इसमें से बन जाएंगे। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। इसमें से डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स से क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। इसमें से कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकली आप कर सकते हो इसको, इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा इसमें से। राइट,
तो डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट बहुत इजी चैप्टर, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, और आप इसमें से अच्छे से मार्क कवर कर सकते हो अगर आपका ऑर्गेनिक या फिजिकल दोनों में से कोई वीक है तो, राइट। ये भी कितने मार्क का है, 7 मार्क का है बच्चों। 2 नंबर के MCQ, 2 नंबर का एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 3 4 5 और 6 7 7 मार्क का ये हो गया। मतलब इसमें से भी देखो अब तीनों कैटेगरी आ रही है, MCQ भी आ रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा बहुत ईजी चैप्टर है, और इसको अगर आप कवर कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें, राइट। जिसका मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऑर्गेनिक वीक है, जिसको लग रहा है कि मैं उसमें नहीं कर पाऊँगा। तो ये तो हो गए हमारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स, जो कि बहुत इजी चैप्टर हैं, और सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं इस बार इनऑर्गेनिक के। तो 7 और 7 कितना हो गया, 14 मार्क के हो गई है, राइट। नाउ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज। ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबको लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन प्लानिंग से अगर आप पढ़ोगे तो ये लिटरली आप इसको कर पाओगे। हेलो एल्केन हेलो एरीन 6 मार्क का आ रहा है, एक MCQ आएगा, इसमें से सिर्फ MCQ एक ही आ रहा है, और एक आ रहा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक आ रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 3 4 5 और कितने हो गए, 6 मार्क का हो गया ये। तो 6 मार्क मतलब आपको 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना है, आपको 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना है, और 1 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना है। तो बच्चों इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, अल्कोहल, फिनॉल और जो ईथर है वो भी 6 मार्क का आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें से 3 तो MCQ आ रहे हैं और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर अपने आप में ये तीनों टॉपिक्स अलग अलग है, तीनों की केमिकल रिएक्शन से, नेम रिएक्शन से। तो देखो 3 नंबर का जब क्वेश्चन आ रहा है तो नेम रिएक्शन से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इस चैप्टर को भी, और वेटेज के अकॉर्डिंग ही चैप्टर पे मेहनत करनी है आपको, अननेसेसरी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है दैट इज़ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये 8 मार्क का है, मतलब ऑर्गेनिक में ये ज़्यादा मार्क कवर कर रहा है, 8 मार्क का है। और इसमें से एक MCQ आ रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो एक आ रहे हैं, राइट। और एक इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो 5 6 7 और एक ये 8। आप देखो कि 5 नंबर का क्वेश्चन एक तो किस में से आ रहा है, ऑर्गेनिक से, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक फिजिकल से आ रहा है, और एक आ रहा है किससे, इनऑर्गेनिक से आ रहा है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों में से एक एक क्वेश्चन 5 नंबर के आ रहे हैं बच्चों, इसको प्रिपेयर कर लेना बहुत अच्छे से। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, और एक नंबर का क्वेश्चन, 5 6 7 और एक 8। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है इसमें से। अमाइंस जो है चैप्टर नंबर 9 सिलेबस के अकॉर्डिंग, अमाइंस भी 6 मार्क का होने वाला है। 3 नंबर के MCQ आ रहे हैं इसमें से, मतलब कि MCQ ज़्यादा आएंगे इसमें से, तो आपको उसी अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करना है। और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि MCQ ज़्यादा आ रहे हैं 3 नंबर के, MCQ के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करना। और क्वेश्चंस भी जो है वो 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है। लास्ट बट द लीस्ट, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल 7 मार्क का है। देखो बायोमोलिक्यूल ईजी भी है और मार्क्स भी ज़्यादा कवर कर रहा है, तो 7 मार्क का ये चैप्टर है। उसमें से एक MCQ आ रहा है, और उसके बाद में एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन, और केस स्टडी आ रहा है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है कि आपको 2 केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक तो बायोमोलिक्यूल से आ रहा है केस स्टडी, और एक केस स्टडी किस में से आ रहा है, सॉल्यूशन चैप्टर से आ रहा है। तो प्लीज़ ध्यान देना, केस स्टडी कहाँ से आ रहा है, एक बायोमोलिक्यूल से आ रहा है, एक आ रहा है सॉल्यूशन चैप्टर से, और एक किससे आ रहा है, बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल देखो ये बायोमोलिक्यूल से आ रहा है। तो 2 केस स्टडी है, एक सॉल्यूशन से, एक बायोमोलिक्यूल से, मतलब एक ऑर्गेनिक से है और एक फिजिकल से है। उसके बाद में आपको जो 5 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, तो वो एक इनऑर्गेनिक से आ रहा है, एक ऑर्गेनिक से आ रहा है, एक फिजिकल से। ऑर्गेनिक से एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड से। इनऑर्गेनिक में आपको डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट से है, और उसके बाद ऑर्गेनिक में फिजिकल में आपको किससे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो ये आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो जो ईजी चैप्टर्स है ना, वो मैं आपको बताऊँ कि अगर आप वो पढ़ लेते हो, ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि भाई पास कैसे हो हम, या अभी तक ऐसी प्रिपरेशन नहीं है, तो बायोमोलिक्यूल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 7 मार्क इसमें बिल्कुल पूरे 7 मार्क ला सकते हो। अमाइंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। तो ये 2 चैप्टर हो गए। उसके बाद डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट अच्छे से कर लेना। 14 मार्क ये हो गए, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। और कोई एक फिजिकल का चैप्टर अच्छे से कर लेना। तो ये इजी वाले चैप्टर हैं। हम टोटल अगर मार्किंग देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं 35। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं, 35। MCQs 18 हैं,
1 मार्क के, जैसा कि हमने देखा, तो टोटल मार्क आप देखो कि 18 मार्क 1 मार्क के हैं, तो 18 मार्क ये हो गए। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 3 मार्क के होते हैं, वो 7 क्वेश्चन है, तो 7 टू ज़ा कितना हो गया, 2 मार्क के होते हैं, तो 7 टू ज़ा कितना हो गया 14। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क के होते हैं, 3 मार्क के होते हैं, तो 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 3 ज़ा कितना हो गया 15। और उसके बाद में केस स्टडी क्वेश्चन आपको 4 नंबर का होता है, जो कि 2 क्वेश्चन आएंगे, तो ये 8 मार्क के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क का आता है, जो कि आपको 3 आएंगे, तो ये 15 मार्क हो गए। टोटल कितना हो गया 70। तो आप वेटेज अगर इस तरीके से देखोगे, और ये प्रैक्टिकल आपका 30 का होता है, प्रैक्टिकल कितने का होता है 30 का, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 100। और अभी प्रैक्टिकल, क्योंकि जनवरी में ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल स्कूल्स में हो जाते हैं, तो प्रैक्टिकल्स हो गए होंगे, तो बेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट थ्योरी भी करना है, और इसी अकॉर्डिंग करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप अच्छे मार्क कवर कर पाओगे, या सिलेबस को अच्छी तरीके से स्मार्टली कवर कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी, आप पूरा पढ़ोगे, उसमें से क्वेश्चन इतने आ नहीं रहे हैं, तो आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट हो रहा है। तो बेटर है कि आप ये वाली मार्किंग के अकॉर्डिंग पढ़ें, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। हमने फिर मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि MCQs आपको 18 आएंगे, और 1 मार्क के MCQ है, तो 18 मार्क ये हो गए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 नंबर का होता है, 7 आ रहे तो 14 मार्क हो गए। शॉर्ट आंसर टाइप 3 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन आ रहे तो 15 हो गए। केस स्टडी क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 नंबर के हो गए। और लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क का होता है, जो कि 15 हो गए। तो लॉन्ग आंसर टाइप एक फिजिकल से आ रहा है, फिजिकल से आ रहा है, एक इनऑर्गेनिक से आ रहा है, एक ऑर्गेनिक से आ रहा है। उसके बाद में अगर हम केस स्टडी की बात करें, तो एक बायोमोलिक्यूल से, एक सॉल्यूशन चैप्टर से। केस स्टडी आपको यहीं से प्रिपेयर करना है, प्लीज़ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बायोमोलिक्यूल से और सॉल्यूशन से। तो आई होप बच्चों कि ये जो सिलेबस है ये आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।